हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो पर। मैं फिर से आ गया आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज का कहानी का नाम है सपनों का दर्पण। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। माधव बेहद ही निर्धन था। एक रात उसने अपने सपनों में देखा कि उसने अपने मित्र मोती से 100 रुपये उधार लिए हैं। अगले दिन उसने मोती को अपने सपने के बारे में बताया। माधव की बात सुनकर मोती के मन में 100 रुपये हड़पने का विचार पनपने लगा। अतः उसने इस बात की कुछ तरह से प्रचलित किया मानो सचमुच माधव ने उससे रुपये लिए हैं। इस तरह जल्दी ही यह बात फैल गई कि माधव ने अपने मित्र मोती से 100 रुपये उधार लिए हैं। अब मोती ने उचित मौका जानकर माधव के पास जानकर अपने 100 रुपये मांगने गए। माधव तो वैसे ही हालतों का मारा था। उसके लिए 100 रुपये एक वर्ष में भी जुटा पाना संभव नहीं था। वह मोती से बोला, लेकिन वह तो स्वप्न की बात थी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे 100 रुपये चाहिए। तुम सीधी तरह मेरे 100 रुपये दे दो, वरना मैं राजा से तुम्हारी शिकायत करूँगा। मेरे पास गवाह भी मौजूद है। माधव के पास मोती को देने के लिए रुपये तो थे ही नहीं, इसलिए बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने दोनों पक्षों की बात सुनी। फिर कुछ सोचने के बाद उन्होंने मंत्री से कहा, खजाने से 100 रुपये और एक दर्पण मंगवाओ। दोनों चीज़ें आने के बाद राजा ने 100 रुपये कुछ इस तरह रखे कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे। इसके बाद उन्होंने मोती से कहा, दर्पण में दिख रहे 100 रुपये उठा ले। महाराज, दर्पण में दिखने वाले रुपये कैसे उठाए जा सकते हैं? मोती ने आश्चर्य से पूछा। क्यों नहीं उठाया जा सकता? राजा ने कठोर स्वर से पूछा। महाराज, दर्पण में दिखने वाले रुपये तो परछाई मात्र है। तो स्वप्न क्या होता है? जब तुम स्वप्न में दिए गए 100 रुपये की मांग कर सकते हो, तो दर्पण में दिखने वाले रुपये को क्यों नहीं उठा सकते? राजा ने कहा। मोती को एहसास हो गया कि चालाकी पकड़ी गई है। उसने माफ़ी मांगी। राजा ने उस पर 10 रुपये का जुर्माना किया और सीधे माधव को देने की आज्ञा दी। तो दोस्तों, अगर इस कहानी से अगर हम सीख सकते हैं तो यह सीख सकते हैं, एक सीमा तक चतुर होना ठीक है, लेकिन अत्यधिक चतुराई हानिकारक होती है। मोती जैसे लोगों को सीधा करने के लिए उन्हीं की भाषा में बात करना जरूरी हो जाता है। उनके साथ जैसा को तैसा वाला व्यवहार करना ही ठीक है। वैसे भी शेर को सवा शेर ना मिले तो तब तक उसके होश ठिकाने नहीं आते। तो दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि इस चैनल पर सब्सक्राइब की बहुत कमी है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो नए कहानी के साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।